देखो इधर, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज अ फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या फेनोमेना, फेनोमेना समझ रहे क्या होता है? फेनोमेना जैसे फोटोसिंथेसिस फेनोमेना है, डे एंड नाइट फेनोमेना जो होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या फेनोमेना, किसका फेनोमेना है? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल मास, मास एक मैटर की प्रॉपर्टी है ना, मास। ठीक वैसे ही हर मैटर की प्रॉपर्टी है और भी, वो क्या है? चार्ज। हर मैटर में क्या होता है? चार्ज होता है, क्योंकि हर मैटर किस चीज से बना है? हर मैटर किस चीज से बना है? एटम से। एटम और तुमको पता है एटम में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और चार्जेस किस पे होते हैं? प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारा ये चार्ज, तुम्हारा ये जो चैप्टर है ना, इसका प्राइमरी और ओनली फोकस है चार्ज, इस पे। हाँ, ठीक है। और जो चार्ज होता है, याद रखना, वो क्या होता है? एक फ्लो होता है और एक स्टैटिक होता है, रुका हुआ, ठीक है। वो जस्ट है, रुका हुआ है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, ना मूव कर रहा है। जैसे तेरा ये एटम में जो प्रोटॉन होता है वो वहीं पर है, चुपचाप आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं उसको, है ना। तो वो है तेरा स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है तो फ्लो होता है, तो फ्लो नहीं मूव कर रहा है। तो चार्ज एक होता है फ्लो हो रहा है और एक होता है जो स्टैटिक है। स्टैटिक यहाँ तेरा सिलेबस में नहीं है, 12th में ही है। अभी तक 12th में सिलेबस चेंज होगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा, 11th में आ सकता है या फिर आउट ऑफ सिलेबस होगा। जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो कुछ तो होगा, क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा? हाँ। तो हमें इस चैप्टर का तेरा जो स्कोप है वो यही करना है, चार्ज फ्लो करंट। अब बस चार्ज फ्लो होते ही करंट प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस होगा, जो भी होगा सारी चीजें अब हमें पढ़ना है, हमें स्टैटिक चार्ज नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना तो इतना लिख लो। क्या इलेक्ट्रिक करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। करंट मीन्स फ्लोइंग, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक एक्चुअल मीनिंग नहीं, पर इलेक्ट्रिक को तुम ये समझ सकता है किससे? चार्ज से, ठीक है। तो चार्ज फ्लो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये जो चार्ज है फ्लो कैसे करें? जैसे इस चौक में चार्ज, इस चौक से इस चौक में आ जाएगा चार्ज? नहीं आएगा। तो चार्ज फ्लो चार्ज फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? टू मेक द चार्ज फ्लो वी नीड कंडक्टर। क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर कोई भी मेटल या एक नॉन मेटल जो कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी, कौन है? ग्रेफाइट, ठीक है। मेटल जो कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल,
ये कंडक्टर क्या फ्लो करवाता है? जो चार्ज फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है? कंडक्टर। कंडक्टर हाईवे मान लो, इस हाईवे पे ही वो चार्ज आगे बढ़ता है, फ्लो होता है। अब कंडक्टर तो चार्ज फ्लो करवाता है, इसके थ्रू चार्ज फ्लो होता है, कहाँ से होता है और कहाँ को जाएगा? तो जो चार्ज फ्लो होगा वो कहाँ से होगा? बैटरी से। कहाँ से? बैटरी या फिर सेल। बस सिंगल सेल तो सिंगल सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? बैटरी। बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन कर दो, बैटरी। और ये कंडक्टर क्या होता है? कोई भी वायर इस बैटरी से चार्ज लीजिएगा इस कंडक्टर के थ्रू, ये तेरा बल्ब पे है और ये बल्ब क्या होगा? ग्लो। समझ में आया? ये बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया और उस इलेक्ट्रिक करंट ने बल्ब को क्या कर दिया? ग्लो। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसे ग्लो होता है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जरा इस सिलेबस में नहीं है तो छोड़ो, बस इतना समझो। अब हम इस कंडक्शन को, जो चार्ज कंडक्ट हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? क्या लगा देंगे बीच में? स्विच। ठीक है। तो बैटरी से इस कंडक्टर या वायर के होते बल्ब तक चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब इसका जो सर्किट बनाओ, तो मान लो ये बैटरी बन गया, ठीक है। ये तेरा क्या हो गया? बल्ब, है ना। ये टिपिकल डायग्राम, ठीक है, टेक्स्ट बुक डायग्राम। ये टेक्स्ट बुक डायग्राम है तेरा, तो एग्जाम में हाँ ऐसे ही बनाना। तो आता है। हाँ, मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अभी आगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, उसमें और बताओ। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये क्या है? पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कहीं भी यहाँ स्विच लगा दो, यहाँ क्या लगा दो? ये स्विच लगा दो, ठीक है। एमीमीटर, वोल्ट मीटर सब कनेक्ट कर दो, सब आगे बताओ। पहले बेयर मिनिमम समझो, ठीक है। तो ये बैटरी है, यहाँ से चार्ज निकल रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, इसमें जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है। क्लोज पाथ है, कॉन्टिन्यूअस पाथ है, और क्या है? क्लोज, ठीक है। तो सर्किट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस path through which a charge flows. चार्ज फ्लोज और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। चार्ज फ्लोज लिख दो या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। ये हो गया तेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब चार्ज फ्लो होता है, जैसे वाटर फ्लो होता है तो वाटर करंट कहते हैं, जब चार्ज फ्लो हो तो उसे करंट। ये इलेक्ट्रिक वर्ड ग्रीक लोगों ने दिया था, सबसे पहले इन्होंने ही पता किया था। एक एम्बेर नाम का कोई स्टोन था, कुछ था, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रिका या फिर इलेक्ट्रिक, इसी से आया, ठीक है। उसके फाउंडर एसआई यूनिट वगैरह आते हैं। हाँ, अभी आगे आए। तुम्हें समझ में आया एटलीस्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। यहाँ तक इसको क्या ये चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स में आता है, ठीक है। और फिजिक्स में हम जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते उसको नहीं पढ़ते, और फिजिक्स हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके लिए हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैथमेटिक्स।
एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge flowing, ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। flowing through a particular area per unit time, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज Flowing. फ्लोइंग, तो अंडरस्टूड है। Yes. अगर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, है ना। अब यहाँ देखो कहाँ से फ्लो हो रहा है, तो पर्टिकुलर एरिया, और ये पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मीन्स 1 यूनिट मीन्स पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एन एरिया पर सेकेंड, और यहाँ पर्टिकुलर एरिया, जो यहाँ एरिया है ना, कौन सा एरिया, वो लेंथ ब्रेथ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बिटवीन वो नहीं, क्रॉस सेक्शन का एरिया, कौन सा एरिया, यहाँ एरिया मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका एरिया, क्रॉस सेक्शन का, किसका क्रॉस सेक्शन, ऑफ कंडक्टर, किसका, कंडक्टर, हाईवे जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है, हाँ, और करंट फ्लो। तो कंडक्टर जैसे मान लो इतना कंडक्टर है, ठीक है, इतना कंडक्टर है, ये जो इसका सर्कुलर पार्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसको लेते हैं। उसके बाद बल्ब, हाँ, अब मान लो तुम यहाँ आंख लगा के यहाँ से देख रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, और तुम यहाँ से देख रहा है कि 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है, और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देगा, तो तेरा क्या आ जाएगा, मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्जेस, ठीक है, क्लियर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और इधर इस केस में, इस चैप्टर में रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम, रेट का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय टाइम, किसको डिवाइड करेंगे, चार्जेस, तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो जब ये करेंगे हम, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, चार्ज को लेते हैं क्यू से, किससे डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल, याद रखना, तेरा 10th में कैपिटल क्यू है चार्ज के लिए, और 12th में स्मॉल लेटर क्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी तुमको क्या लगा चार्ज को, कैपिटल क्यू, ठीक है। अब इस क्यू को किससे डिवाइड कर देगा तुम, टाइम से डिवाइड कर देगा, तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी तरह क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये तेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिक, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट कूलम, कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है, तुम सी। और ये चार्ज का, इसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, क्या है, AMPER। और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिंपली ए लिखते हैं, ठीक है। और ये टाइम, इसका ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, तो टाइमिंग क्या होगा, सेकंड्स, मिनट में, आवर में है, तुमको सेकंड्स में चेंज करना, समझ आया। ये सब बताने का एक ही काम था, तुमको ये समझ में आना कि ये फॉर्मूला कैसे है।
तो इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। आता कॉपी मध्ये